देखिए, वोटिंग का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, बंगाल में हिंसा बढ़ती जा रही है, उस पर लगाम नहीं है। फिलहाल उसी रफ्तार से तेज होती जा रही है और उस पर राजनीति भी काफी तेज हो रही है। अब बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस ममता सरकार को घेर रही है, तो टीएमसी ने विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यानी कि सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का खेल जनता देख पा रही है। तमाम दावे पस्त हो चुके हैं, तमाम कोशिशें बेकार हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव से पहले ना तो हिंसा का दौर थमा है, ना ही इस हिंसा पर जारी सियासी शोर थमा। बीजेपी नामांकन की तारीख बढ़ाने की मांग कर रही है। पार्टी की दलील है कि हिंसा के चलते कई प्रत्याशी नामांकन नहीं कर सके। बम बारूद वाले माहौल के बीच उनके प्रत्याशी नामांकन केंद्र तक नहीं पहुंच सके। इन्हीं शिकायतों को लेकर शनिवार को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी लगातार हमलावर है। हिंसा को लेकर पार्टी ममता सरकार पर ताबड़तोड़ हमला कर रही है। एक ही दिन पहले बीजेपी नेता राज्यपाल से मिली और हिंसा को लेकर ममता सरकार की शिकायत की है। इस मुलाकात में ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की। पूरी चीजों को उनको ध्यान में लाने के लिए मैंने रिटर्न भी दिया है। गवर्नर साहब को भी बताया है। गवर्नर साहब भी रिपोर्ट करेंगे ऊपर। उनका जो ड्यूटी है वो सीएम को भी बुला सकते हैं, उनका इख्तियार है, वो देखेंगे क्या। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा का दौर लगातार जारी है। 9 जून को नामांकन प्रक्रिया शुरू हुआ। उसी दिन मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। आरोप टीएमसी पर लगा। 10 जून को मुर्शिदाबाद में टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस समर्थकों में हिंसा हुई। 11 जून को उत्तरी 24 परगना में सीपीएम नेता पर हमला। 11 जून को ही बांकुरा में नामांकन दाखिल करने जा रहे बीजेपी नेता पर भी अटैक हुआ। 13 जून को आईएसएफ और टीएमसी समर्थक दक्षिण 24 परगना में भिड़े। 14 जून को दक्षिण 24 परगना के कैनिन इलाके में हिंसा हुई, बम चले। 15 जून को यानी नामांकन का आखिरी दिन उत्तरी दिनाजपुर में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनमें से एक की मौत हो गई। 17 जून को मालदा में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या और कूच बिहार में बीजेपी नेता के देवर की हत्या कर दी गई। इन तमाम हिंसा के दौर को लेकर राज्यपाल ने कल नाराजगी जताई और हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, तो बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग तेज हो गई। बंगाल में हिंसा बहुत स्वाभाविक है। बंगाल में हिंसा और बंगाल एक दूसरे के पर्यायवाची होगी। जब भी चुनाव आएंगे वहां हिंसा होगी। दुख की बात यह है कि सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। मुख्यमंत्री, उनके भतीजे अभिषेक, ये सब मिलकर वहां पर, और पुलिस गुंडे सब मिलकर वहां हिंसा करते हैं। इसलिए आम नागरिक को वहां पर कोई संरक्षण ही नहीं है। इसको लेके चिंतित है। सारा पश्चिम बांग्ला में शायद 4-5 स्पॉट में गड़बड़ हुआ, जैसे भांगर, कैनिंग, चोपड़ा, ऐसा। कल कूच बिहार में भी कुछ हंगामा हुआ है। हम इसको बंद करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। पार्टी की ओर से हम कर रहे हैं और सरकार की ओर से ममता बनर्जी कर रही हैं। पंचायत चुनाव से पहले बंगाल का ये हाल है। अभी मतदान बाकी है, मतलब कानून व्यवस्था का असली इम्तिहान बाकी है। साफ है, हिंसा पर सियासी हल्ला बोल अभी और तेज होने वाली है। फिलहाल हालात पर काबू पाने के लिए कई जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बंगाल पुलिस का फ्लैग मार्च भी जारी है ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। कोलकाता से अनिर्बान के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक।